के साथ घुन भी पिस जाता है। जब हम कर्म सिद्धांत को देखने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में बिना कर्म के कभी कोई फल मिलता ही नहीं है। प्रत्यक्ष में ये देखने में भले ही आ रहा है कि उन मूक पशुओं ने, मूक जीवों ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिससे उन्हें पीड़ा हुई, उनकी हिंसा हो रही है, पर पूर्व में इस प्रकार का कर्म तो अवश्य किया होगा। जब भी कोई सामूहिक विनाश होता है, दावानल आदि जैसे, महामारी जैसे, अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आया जाता है, बारिश अति पड़ जाती है, शीत अति पड़ जाती है, जहाँ बहुत सारी जनहानि होती है, तो नियम से मान करके चलना, पूर्व में उन जीवों ने मुख्यतः अनुमोदना के रूप में ऐसे कर्म को अवश्य बांधा था। जब हम कोई भी कार्य की अनुमोदना कर देते हैं तो उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ता। जैन शास्त्रों में बताया है कर्म के फल और कर्म का बंध किस प्रकार से होता है, तो कृत से, कारित से और अनुमोदना से। कुछ कर्म व्यक्ति स्वयं करता है, कुछ वह दूसरों को प्रेरित करता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो अनायासी, नासमझी से ही कई जीव अनुमोदना के चक्कर में आ जाते हैं। आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल में घटना आपने देखी, उस घटना को देख करके आपने उसके बुरे कर्म को देख करके अनुमोदना कर दी। कुछ ऐसा अनायास भी हो जाता है, बिना विवेक के ऐसे कार्य होते चले जाते हैं। तो ये अनुमोदना के ही कर्म का फल होता है कि उन्हें भुगतना पड़ता है। पर मनुष्य को सावधानी अवश्य रखना चाहिए, विवेक से कार्य करना चाहिए। ऐसे कृत्य को यदि हो रहे हैं तो उसे बचाने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए।